हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभ्यस शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि ग्राम संगठन स्तर पर जो आईसीएफ का राशि आता है उसका ब्यौरा कैसे भर के देना होता है। तो इससे पहले हम आप सभी को बताने वाले हैं कि 2014 या 15, 16, 17 में उस समय होता था कि एसएचजी के खाते में अगर ग्राम संगठन अगर बना हुआ नहीं है तो डायरेक्ट एसएचजी के खाते में ही पैसा आईसीएफ का राशि भेज दिया जाता था, जिसके कारण परियोजना में अभी है कि ये आईसीएफ का अगर ब्यौरा नहीं देते हैं तो बहुत सारा स्टाफ बदलने के कारण परियोजना में सही तरह से पता नहीं चलता है। तो इसलिए मतलब इसमें है कि आईसीएफ का ब्यौरा का अगर हम फॉर्म भर कर दे देते हैं तो उससे परियोजना के हक में भी अच्छा रहेगा और सबके हक में अच्छा रहेगा। तो इसी से रिलेटेड आप सभी को हम वीडियो बताने वाले हैं। तो आईसीएफ का राशि जो पहले था ना कि 2015, 16 या 17 में परियोजना से डायरेक्ट एसएचजी के खाते में भेज दिया जाता था। तो अब पहले था कि एक एसएचजी के आधार पर 30,000 रुपये आईसीएफ राशि आना रहता था और उससे बढ़ाकर फिर 60,000 कर दिया गया है और उससे बढ़ाकर अब से फिर 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। तो यानी कि समझिए कि अगर एक ग्राम संगठन में 12 एसएचजी जुड़ा हुआ है तो 12 एसएचजी जुड़ा हुआ है तो 1,20,000 रुपये आएगा आईसीएफ। अगर इसमें 10 है तो 1,00,000 10 है तो 10,00,000, 9 है तो 9,00,000, 8 है तो 8,00,000, यानी एक एसएचजी के आधार पर मैंने 1,00,000 रुपये देना है। तो चलिए हम उससे रिलेटेड आप सभी को हम बताने वाले हैं कि आप लोग को यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ग्राम संगठन स्तर पर उपलब्ध आईसीएफ का ब्यौरा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ग्राम संगठन का नाम तो उन्नति वीओ। तो आप जिस वीओ का बनाइएगा आप उस वीओ का लिखिएगा। हम ऐसे किसी हम वीओ का बना नहीं रहे हैं, बस हम आप लोग को डेमो के लिए समझा रहे हैं कि इस तरह से भरना है। और जो पंचायत में ग्राम संगठन रहेगा उस पंचायत का नाम लिखेंगे और जो ग्राम संगठन है सो जिस सीएलएफ से जुड़ा रहेगा उस सीएलएफ का नाम लिखेंगे। और यहाँ देखिए क्लस्टर का नाम, तो जिस क्लस्टर में मतलब जो ग्राम संगठन जुड़ा हुआ है और उस क्लस्टर का नाम लिखेंगे 1, 2, 3, 4। और यहाँ देखिए कि आंकड़ा समेकित की तिथि किस डेट में मतलब दे रहे भर के, तो उसी डेट का तिथि यहाँ लिख देना है। यहाँ देखिए कि अब क्रम संख्या है तो यहाँ पर एक जैसे यहाँ पर 5 एसएचजी में आया होगा, चाहे 4 एसएचजी में आया होगा, 3 एसएचजी में आया होगा, ऐसे सब के सब में नहीं आता है। तो यहाँ एक एसएचजी में यहाँ लिख दिया, डायरेक्ट क्रम लिख दिए है और कुल समूहों की संख्या। तो किस डेट में मतलब कि नहीं, कुल समूहों की संख्या यानी एक क्रम लेना है और कितना समूह में प्राप्त हुआ है और परियोजना से सीधे समूह को प्राप्त आईसीएफ। तो अगर 5 एसएचजी में अगर आया होगा समझिए कि 60,000 रुपये के हिसाब से, तो गुना करके 5 गुने 60 करके मतलब गुना करके जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। अगर 6 में आया होगा तो 6 का जो हिसाब आएगा 60,000 के हिसाब से आया होगा तो 60,000 लिखेंगे। अगर 1 में आया होगा तो 1 का यहाँ कुल समूह की संख्या 1 लिखेंगे। अगर 12 आया है तो 12 यहाँ 12 लिखेंगे और 12 गुने 60 यानी 60,000 और जितना हिसाब आएगा वो लिख देंगे। तो इसमें है कि 2 ही एसएचजी में मतलब प्राप्त हुआ है, तो 2 एसएचजी में प्राप्त हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ 60,000 के हिसाब से 1,20,000 रुपये कर दिया गया है। तो आप लोग को जैसा मतलब होगा डायरेक्ट पहले देख लेना है, वो भी किसी कहने पे नहीं, डायरेक्ट पहले पासबुक अपडेट होना चाहिए। और जब तक पासबुक अप टू डेट से हम नहीं देखेंगे तब तक इसको भर के हम नहीं देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि कुल में यानी कुल समूहों की संख्या मतलब हो गया 2 और सीधे परियोजना से राशि आया कितना 1,20,000 रुपये। अब यहाँ पर लिखा गया है कि ग्राम संगठन को सीधे परियोजना से प्राप्त आईसीएफ का रकम। तो ग्राम संगठन से सीधे परियोजना में कितना प्राप्त हुआ परियोजना राशि से आईसीएफ, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ लिख दिया है क्रम संख्या है और यहाँ तिथि है, यहाँ आईसीएफ की राशि है। तो एक क्रम में 22/1/2019 को ग्राम संगठन का
पासबुक में यहाँ 9 लाख रुपया आया हुआ है, तो यहाँ 9 लाख रुपया लिख दिया गया है। पहले पासबुक अप टू डेट करवा लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। हम आप लोग को डेमो के लिए बता रहे हैं। और 2 में है कि 27/11/19 को 2,80,000 रुपये आया। और 3 नंबर में 24/12/23 को 2 लाख रुपये प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखिए कि परियोजना से टोटल राशि यहाँ पर कितना 1,20,000 रुपये डायरेक्ट समूह के खाते में आया। तो इतना पैसा काट कर इतना फिर 13,80,000 रुपये आया। तो इस ग्राम संगठन में समझिए कि 15 SHG के आधार पर आप लोग को बताया गया है। अब यहाँ पर है कि देखिए ग्राम संगठन स्तर पर उपलब्ध ICF की रकम। अब जो क है, क यहाँ है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है क और यहाँ ख। तो इसको लिखा गया है क प्लस ख, यानी जो क में आया हुआ है तो क में आया हुआ है तो उसको जोड़ लेना है, और ख में जितना आया हुआ है कुल में वो जोड़ लेना है। तो दोनों जोड़ कर यहाँ 15 लाख रुपए हो गया। अब ये भी है कि जिनके ग्राम संगठन में डायरेक्ट SHG के खाते में पैसा नहीं आया हो तो उसमें कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ क्रम संख्या में भी नहीं कुछ लिखेंगे। अगर यहाँ पर डायरेक्ट दिखा देंगे कुल समूहों की संख्या में 0, और परियोजना से सीधे राशि कुल प्राप्त ICF के यहाँ भी 0, और यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर भी 0, और यहाँ तो यहाँ कुल क प्लस ख है तो 0 प्लस जो है सो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर वो हो गया। अब है कि यहाँ लेखापाल का हस्ताक्षर, तो जो लेखापाल है उनका हस्ताक्षर होगा उस डेट पे, और यहाँ ग्राम संगठन के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर मुहर करवाना है। यहाँ मुहर मारेंगे और यहाँ तीनों लीडर का या कंपलसरी 2 लीडर का भी हस्ताक्षर करवा लेंगे। अब यहाँ है कि CC का टिप्पणी। तो CC की टिप्पणी में बताइए, यहाँ हम बता रहे हैं कि जैसे उन्नति VO की काली SHG में 60,000 और जय माँ दुर्गा SHG में 60,000, तो कुल 1,20,000 रुपये BPIU से डायरेक्ट SHG के खाते में प्राप्त हुआ है। और उपयुक्त ग्राम संगठन में दिनांकबाजी जो ये है, सो ICF की राशि VO खाता में 13,80,000 रुपये प्राप्त हुआ है। तो लेखापाल के द्वारा भरा गया फॉर्म सही है, जिसका हम पुष्टि करते हैं। तो सबसे पहले कि यहाँ तो जो लेखापाल रहेंगे वो भी जो भरेंगे तो वो पहले देख लेंगे, उसके बाद भरेंगे। और जो CC है तो वो भी है सो वो भरेंगे, तो वो भी पुष्टि करने से पहले जांच पड़ताल कर लेंगे सही है या गलत है। ऐसे तो यहाँ जैसे ही लेखापाल का हस्ताक्षर हो गया तो गलत होने का संभावना है ही नहीं, और ग्राम संगठन का मुहर भी लग गया। तो लेकिन जब तक अपना से खुद नहीं देखे तब तक आगे बढ़ाना भी नहीं चाहिए। तो चलिए हम आप लोग को ये बता दिए। उसके बाद है कि इसमें ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि उन्नति VO के ICF का ब्यौरा जो आया है, जो लेखापाल के द्वारा दिया गया है, वो सही है, जिसका हम पुष्टि करते हैं। ये भी 1-2 लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे सोचे कि अच्छा से डिफाइन करके आप सबको समझाएं ताकि देखने में भी अच्छा लगे और आप सभी को समझने में भी अच्छा लगे। और यहाँ पर नोट में देखिए कि लेखापाल के द्वारा क्या लिखा गया है। नोट की दिनांक 17/6/19 को काली SHG में 60,000 रुपये और जय माँ दुर्गा SHG में 60,000 रुपये, कुल 1,20,000 रुपये BPIU से डायरेक्ट SHG के बचत खाते में प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से आप सभी भर लीजिएगा। अगर ग्राम संगठन स्तर पर ICF का ब्यौरा का मांग उपलब्ध ICF का ब्यौरा का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो अगर भरने में अगर आप लोग को किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो इस वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताइएगा। अगर इस वीडियो में किसी भी तरह से आपको समझ में नहीं आए, जहाँ भी किसी भी तरह का भरने में दिक्कत हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी को रिप्लाई भी मिलेगा और आप सभी को वीडियो के माध्यम से दूसरे वीडियो के माध्यम से भी समझाने का कोशिश करेंगे। तो आप सभी को हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा
ताकि जीविका से अपडेटेड वीडियो आप सभी तक पहुँचे और आप उस वीडियो से अनजान न रहे। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।